नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी ब्रांड इंडिया की। सांस्कृतिक विरासतें, भारत के तीर्थ मंदिरों की स्थापत्य कला और भारत के त्योहारों की परंपरा। भारत विविधताओं में एकता की नहीं, इन्हीं पहचान के लिए जाना जाता है। लेकिन वक्त के साथ भारत की ये गौरव गाथाएं जो हैं वो दुनिया की नज़रों में ओझल सी हो रही थी। लेकिन ये पहचान नए भारत के साथ एक बार फिर से लौट रही है और ब्रांड इंडिया का सिक्का फिर से बोलने लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में चलो इंडिया का जो मंत्र दिया, उसके बाद ब्रांड इंडिया की चमक और भी बिखरेगी। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और अब चलो इंडिया, ये वो मंत्र है जिसके दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को पूरी दुनिया में ब्रांड बना दिया है। ब्रांड इंडिया की चमक और धमक आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है और इसी का एहसास प्रधानमंत्री ने अपनी कोपेनहेगन के भाषण में करवाया भी। भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे 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 समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। हिंदुस्तान असीमित संभावनाओं और अनंत उम्मीदों का देश है। भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का संगीत, भारत की रीत, भारत के योग, भारत के आयुर्वेद और भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में दुनिया जाने। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोपेनहेगन में चलो इंडिया का मंत्र दिया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ, इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहाँ दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रदूत की संज्ञा दी और ब्रांड इंडिया को बढ़ाने में मदद की अपील की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अगर चलो इंडिया के मंत्र पर काम किया गया तो क्या से क्या हो सकता है, हिंदुस्तान में कैसे टूरिज्म क्रांति आ सकती है। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, रोना धोना करने वालों का ये काम नहीं है जी। प्रधानमंत्री जब चलो इंडिया का टास्क डेनमार्क में मौजूद लोगों को दे रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ डेनमार्क में रह रहे भारतीयों से 5 विदेशियों को भारत दर्शन के लिए भेजने की अपील कर रहे थे, बल्कि प्रधानमंत्री के चलो इंडिया के मंत्र के पीछे सीधा संदेश हर उस भारतीय के लिए था जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान या फिर दुनिया के किसी भी देश में रह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से भारत का गौरव गान किया तो तालियां गड़गड़ा उठी। एक जमाना
था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। डेनमार्क से पहले प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने ब्रांड इंडिया की अहमियत के बारे में लोगों को बताया। आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ईज ऑफ मोबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह जानते हैं कि देश की आर्थिक तरक्की में टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। लिहाजा लगातार उनका फोकस ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने और भारत की ग्लोबल छवि को एक ताकतवर देश की छवि बनाने में रहता है। 2014 के बाद जब से केंद्र की सत्ता में मोदी आए हैं, इस दिशा में तेजी से काम हुआ है और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में ब्रांड इंडिया की वैल्यू बढ़ी है। मोदी जी ने जो चलो भारत का नारा दिया है, चलो इंडिया का नारा दिया है, इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे पूरी वर्ल्ड में, यूरोप में मिलियंस ऑफ एनआरआईज हैं, इंडियंस हैं, और यूएसए में, यूके में, यूएई वगैरह में कम से कम अगर वो सारे साल में एक बार भी आए तो 11 मिलियन टूरिस्ट, 11 to 12 मिलियन टूरिस्ट 2019 में आए थे। और उन 11-12 मिलियन टूरिस्ट से हमने $30 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज कमाया था। भारत के धार्मिक स्थल, भारत का योग, भारत का आयुर्वेद पुराने समय से ही दुनिया भर के लिए अहमियत रखते हैं। लेकिन आज वक्त बदला है। भारत की दवा, भारत की तकनीक और भारत के ब्रेन का दुनिया भर में डंका बज रहा है। कोरोना ने रफ्तार धीमी की और भारत का टूरिज्म सेक्टर वापस पटरी पर लौटा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चलो इंडिया जैसे नारों से आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आएगा। आने वाला समय में, आने वाला 10 साल के समय में विश्व में एक टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में विश्व में भारत एक उभर के आने वाला सेक्टर है। अभी लास्ट 2019 का जो एनालिसिस के हिसाब से, मतलब कोविड से पहले जो एनालिसिस हुआ था, टूरिज्म सेक्टर, भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है लगभग 9.1% जीडीपी में रेशो था। 17 लाख करोड़ रुपए का जो टर्नओवर था और 9.1% था। इसमें जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट दर सेक्टर था लगभग 4.5 करोड़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें जुड़ा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग। एंड इसका जो 8.1% रेशो के साथ था, और ये बढ़ के आने वाला समय में और भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा होने वाला है। आज रक्षा, निर्माण, तकनीक, विज्ञान और अनुसंधान हिंदुस्तान के तेजी से बढ़ते कदम को दुनिया सलाम करती है। आज पूरी दुनिया ब्रांड इंडिया की वैल्यू समझ रही है। अब चलो इंडिया के जरिए भारत में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोरोना की वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटन कारोबार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। यही वजह है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इस कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के लिए विदेश में बसे भारतीयों को चलो इंडिया का मंत्र दिया।
प्रधानमंत्री की अपील लोग बेहद गंभीरता के साथ लेते हैं। ये बात कोरोना काल में एक बार नहीं बल्कि कई बार हम सबके सामने आ चुकी है, साबित भी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का प्रभाव, इसका असर देश के पर्यटन कारोबार पर भी दिखाई देगा। जो तस्वीरें अभी आपने देखी वो ज्यादा पुरानी नहीं है। सूने पड़े इन पर्यटन स्थलों की रौनक 2 साल पहले आई कोरोना महामारी ने छीन ली थी। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यहाँ तक कि इस कारोबार से जुड़े करोड़ों लोगों की नौकरी तक चली गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। चाहे बड़े होटल कारोबारी हो या फिर पर्यटकों को सैर कराने वाले गाइड, सब महामारी के आगे बेबस दिखाई दिए। पर्यटन कारोबार की यह हालत अकेले भारत में ही नहीं हुई, बल्कि दुनिया के कई देशों का पर्यटन कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया। माना जाता है कि पर्यटन उद्योग देश में करीब 5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देता है। इसमें भी आधी भागीदारी अकेले होटल इंडस्ट्री की है। हर साल देश में करीब 2.5 करोड़ विदेशी सैलानी भारत आते हैं, मगर कोरोना की वजह से ये संख्या बहुत नीचे चली गई। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2019 में 8 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए थे, जो कि अप्रैल 2020 में केवल 470 पर सिमट गई। पिछले साल सरकार की ओर से संसद में भी ये माना गया कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में से देश का पर्यटन सेक्टर सबसे ऊपर रहा। इस बात की गवाही सरकारी आंकड़ों ने भी दी, जिनके मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में करीब 1 करोड़ 50 लाख पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की नौकरियां चली गईं। यही वजह है कि इस सेक्टर से जुड़े लोगों ने एक बार नहीं कई बार सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि देश का पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौट सके। और हम देश के 8 करोड़ व्यापारी प्रधानमंत्री के इस चलो इंडिया नारे का समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बाहर से कोई कंपनियां आती हैं तो बजाय वो अपना सिस्टम डेवलप करें डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे देश में 8 करोड़ व्यापारियों का सबसे बड़ा सप्लाई चेन है जो पूरे विश्व का है, तो क्यों ना उस 8 करोड़ व्यापारियों के सप्लाई चेन के माध्यम से अगर वो काम करें तो यहाँ के व्यापारियों को भी उनका व्यापार बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि अभी महामारी का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद सरकार ने काफी हद तक पाबंदियों में ढील दे दी है, जिसके बाद पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन इस उद्योग से जुड़े लोग मानते हैं कि पर्यटन उद्योग को अभी पूरी तरह से पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ कि चलो इंडिया आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाएगा और भारत की जो ब्रांड इमेज है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। यही वजह है कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में जान फूंकने के लिए कई तरह के पैकेज और छूट का ऐलान किया है, ताकि महामारी से जूझ रही टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से पैरों पर खड़ा किया जा सके। क्योंकि अगर पर्यटन उद्योग फिर पटरी पर लौट आया तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। आज भारत टूरिज्म सेक्टर के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। भारत में जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, या जो भारत का फूड सेक्टर है और जो जगह जगह पर्यटन के स्थल हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के तैयार हो गई हैं। और ये सब संभव हुआ है पिछले 7-8 साल के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के जो नारा उन्होंने लगाया है यूरोप में, उससे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ने वाला है भारत के पर्यटन के ऊपर। पर्यटन को देश में विकास का इंजन भी माना जाता है। हिमालय से लेकर समंदर किनारों तक, रेगिस्तान से लेकर गंगा के घाटों तक देश में घूमने फिरने के अनेक ठिकाने हैं। चाहे धार्मिक स्थल हो या फिर ऐतिहासिक विरासत को संजोने वाले शहर या फिर पहाड़ी राज्य, सभी जगह सैलानियों की रौनक दिखने लगी है। लेकिन अहम बात यह है कि दुनिया भर में ग्रामीण पर्यटन के बढ़ते क्रेज को ध्यान में रखते हुए सरकार की कोशिश ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने की है। सरकार की ओर से जो भी कदम इस सेक्टर की बेहतरी के लिए अभी तक उठाए गए हैं, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत का हर एक राज्य सैलानियों के लिए कई रोमांच और भव्य नज़ारे भीतर समेटे हुए है।
उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक खूबसूरती, रहस्य और रोमांच से भरा भारत पर्यटन की असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। हर साल देश का हर राज्य खुली बाहों से सैकड़ों देशी विदेशी सैलानियों का स्वागत करता है। साथ ही इस पर्यटन व्यवसाय से कई राज्यों की इकोनॉमी भी चलती है, चाहे उत्तर में धरती का स्वर्ग कश्मीर हो या फिर दक्षिण में कन्याकुमारी हो या फिर हरी भरी छटा बिखेरते पूर्वोत्तर राज्य हो। हर राज्य अपनी एक अलग पहचान के साथ सैलानियों को भरपूर आनंद देता है और पर्यटन व्यवसाय से अर्थव्यवस्था को नई उड़ान भी मिलती है। जम्मू कश्मीर की मनमोहक हरी भरी बर्फीली वादियां हों, या फिर समंदर के तट पर बसे केरल, कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थल। भारत की परंपराओं और धरोहरों को कण कण में समेटे धोरों और किलों का प्रदेश राजस्थान हो, या फिर उत्तर पूर्व के रमणीय और दिलकश हिल स्टेशन। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक खूबसूरती, रहस्य और रोमांच से भरा भारत पर्यटन की असीम संभावनाओं से भरा है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियां, यहाँ के समंदर, ऐतिहासिक विरासत के स्थल हों या फिर धार्मिक नगरी, विविधताओं से भरा भारत पर्यटकों के आकर्षण का हमेशा से केंद्र रहा है। भारत के अलग अलग इलाकों में बसे पर्यटन प्रेमी हो या दुनिया घूमने की चाह रखने वाले विदेशी सरजमी पर बसे सैलानी, भारत का अद्भुत अलौकिक रूप उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचता रहा है, जिससे भारत का पर्यटन उद्योग भी खूब फलता फूलता रहा है। आज ये 10,000 15,000 साल पुराना देश है। यहाँ पर जो प्राचीन चीजें हैं, जो प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन आर्किटेक्चर है, जो प्राचीन हमारा विज्ञान है, ये चीजें अब लोगों के समझ में आ रही है। और इसके लिए ही अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा सीखने के लिए हिंदुस्तान आना है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि चलो इंडिया, इसका मतलब चलो इंडिया का मतलब यहाँ ज्ञान, प्राचीन ज्ञान लो, प्राचीन सभ्यता सीखो। देश की जीडीपी में पर्यटन उद्योग का बड़ा हिस्सा है। एक आंकड़े के मुताबिक जीडीपी में पर्यटन का योगदान 6.7% है। वहीं वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 11% है। भारत में हर साल 2.5 करोड़ विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, जबकि 56.2 करोड़ घरेलू पर्यटक देश के अलग अलग पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी टूरिज्म सेक्टर का अहम योगदान है। आने वाले सालों में भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सके, इसमें टूरिज्म सेक्टर की भागीदारी भी अहम होगी। भारत को तेजी से विकास करना है और रोजगार पैदा करना है, तो पर्यटन को परवाज भरना होगा। इस जरूरत की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोपेनहेगन में चलो भारत का नया मंत्र दिया। अगर टूरिज्म में हमारा कुछ फायदा होगा तो मोदी साहब के कहने से बहुत फायदा होगा, पर जो इनका जो स्लोगन है इंडिया चलो, इट इज नॉट ओनली फॉर टूरिज्म, इट इज ऑल्सो फॉर बिजनेस। देश के पर्यटन उद्योग के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय भी खुलकर काम कर रहा है।
भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है और अतुल्य भारत अभियान की देखरेख करता है। टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए 100% FDI की अनुमति दी गई है। होटल, रिजॉर्ट, मनोरंजन सुविधाओं के विकास समेत पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% FDI की अनुमति है। 2020 में GDP में यात्रा और पर्यटन के कुल योगदान के मामले में भारत 7वें स्थान पर रहा। में GDP में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी 9,30,000 करोड़ रही। 2020 में भारत के टूरिज्म सेक्टर में 3,90,00,000 जॉब्स पैदा हुई, जो कि कुल रोजगार का 8% थी, जबकि 2029 तक 5,30,00,000 रोजगार की उम्मीद है। 2028 तक GDP में पर्यटन उद्योग का सालाना विकास 10.35% रह सकता है, यानी GDP में 39 लाख करोड़ पर्यटन उद्योग से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक भारत दुनिया के 5 टॉप बिजनेस ट्रैवल मार्केट में शामिल होने की उम्मीद करता है। फूल और अन्य दूसरे तरह की खेती के साथ साथ पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान करीब 7% है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की आमदनी भी काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है। इसके अलावा ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व वाले राज्यों की आमदनी भी काफी कुछ पर्यटन पर निर्भर करती है। हालांकि किस राज्य के पर्यटन उद्योग से देश को कितना रेवेन्यू मिलता है, इसे लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के आर्थिक विकास में पर्यटन का योगदान खासा अहम है। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज लगातार जारी है। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।